नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है वायरल खबर में। अभी मैं मौजूद हूँ लखनऊ के इको गार्डन में और आप मेरे पीछे देख सकते होंगे, इनमें से कुछ ऐसे चेहरे आपको नजर आ रहे होंगे जो लगातार करीब पिछले 1 सालों से लगातार संघर्ष का जीवन जी रहे हैं। उनमें से लवलेश भाई ये कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनको मैं लगातार पिछले 1 सालों से इको गार्डन में देख रहा हूँ। सबसे पहले लवलेश भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप लोग तो एक समाज की बात करते थे, एससी एसटी और ओबीसी समाज की बात करते थे और पूरे 18,000 सीटों की बात करते थे, तो कैसे ये दो गुट बट गए आपस में? देखिए, ये सरकार की चाल थी। ये सरकार की चाल थी। जब हमारा डेलीगेशन में हमारे हमारे साथी को जब 27-21 की यहाँ बात होती थी कि 18,000 हमारी सीट बहाल की है, चुनाव के 2 दिन आचार संहिता पहले 3 दिन के पहले ये लिस्ट आ गई। उसमें सरकार और इनके सचिव जो है या हमारे जो जो दो गुट में हो गया, इसमें सरकार चाल कर दिया और हमारे लोग उसमें जाके फंस गए। वो हमारे लिए, क्योंकि उनके इसलिए फंस गए, उसको उनका उस लिस्ट में नाम था। वो लोग ये सोचे कि हम लोग 1800 जो लिस्ट में अगर जो हमको सरकार देगी, हम चुपचाप लेके आचार संहिता लागू हो जाएगा, हम लोग साथ में चले जाएंगे, हमारा होगा, इसके बाद जो बचेंगे या उसका धरना देंगे, जो भी होगा अपना हम सिस्टम देखेंगे। मगर उसमें स्वयं सरकार फंसा दिया। जब आयोग साफ साफ कर दिया है कि मात्र ओबीसी को 3.6 दिया गया है 27 जगह पर, तो और एससी को 21% जो मिलना चाहिए 16% मिला गया है, तो 68 सीट की किस बेस पे दी है सरकार? 6800 दिए, ठीक है, मगर किस बेस पे? वो 6800 सीटें जो दी गई हैं वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट आई है, सरकार का कहना है कि उसके मुताबिक दी गई हैं वो 6800 सीटें। नहीं नहीं, ये अगर हमारी अगर सीट अगर मिलती तो 18,950 लगभग 19,000 सीट मिलती। ये सिर्फ सरकार ने ये दो गुट बांट दिया, क्योंकि ये आधे लिस्ट में जब हम डाल देंगे, अगर सरकार को नियुक्ति देना होता तो उसी समय 1 हफ्ते के अंदर सबको विद्यालय में ज्वाइनिंग करके भेज देता। देखिए, ये सरकार देखिए लवलेश भाई, इसके पहले मैंने बात की, जो दूसरा गुट बटा हुआ है उसमें जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जो 6800 सीटें सरकार ने दी हैं, बस मात्र उतनी ही सीटों की विसंगतियां थी। हाँ, ये वो लोग इसलिए बोलेंगे क्योंकि टीम अभी डिवाइड हो गई है तो उसमें अपना फायदा है। हम लोगों ने शुरू से कैलकुलेशन करी है, आज तक 27% और 21% की डिमांड की गई। गवर्नमेंट ने हर जगह कोर्ट में ये बोला है कि जो जनरल की कट ऑफ है वो 67.11 है। अगर 67.11 है तो उसके नीचे 27% होना चाहिए, जबकि अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 3.86 ही आ रहा है। तो किस हिसाब से मान लेंगे? 6800 सीट ही है, 18,598 सीटें होनी चाहिए 27% में, जिसमें से 2637 ऐसे कुछ सीटें दी गई हैं। तो ये तो अपना फायदे वाली बात हो गई, स्वार्थ वाली बात हो गई कि हमें 6800 मिल गया तो उसी में आरक्षण पूरा हो गया, ये एक टीम का कहना है। बाकी हम लोग अभी भी 27-21 पे ही डटे हुए हैं और कोर्ट में ये मामला पेंडिंग है। और मैडम, कुछ कुछ ऐसे लोग थे जो लगातार ये बात करते थे कि हम समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आज वो लोग मात्र एक गुट की तरफ झुकते दिख रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक्चुअली जो लिस्ट आई है उसमें वो लोग भी हैं। तो इंसान जब आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिलती है, चाहे वो आप समाज के लिए बोलिए कि लड़ रहे हैं, चाहे जिसके लिए, इंसान अपने स्वार्थ के लिए जीता है और अपना फायदा देखता है। अगर उनका फायदा उसमें दिख रहा है और 6800 लोग उनके साथ सेलेक्ट हैं, भले ही वो संघर्ष में ना रहे हों, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हाँ ठीक है, ये भी हमारे ही लोग हैं। तो ये डिवाइड होने का यही मतलब है। बाकी अगर 19,000 सीटें मिलती हैं, हमारा जो अधिकार है, तो उसमें उनको भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनकी भी नियुक्ति उसी में होगी। और 5 जनवरी को लिस्ट आई है, तब से लेके आज तक वो लोग भी परेशान हैं नियुक्ति के लिए। नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कोर्ट में ये मैटर है। अगर गवर्नमेंट ने माना है कि 6800 का घोटाला है, तो 6800 ही सीटें हैं, तो ये तो तभी नियुक्त होंगे जब 6800 अवैध बाहर होंगे। अब आप लोग की मांग है कि पूरी 18,000 जो सीटें हैं वो दी जानी चाहिए। बिल्कुल 18,000 सीटें दी जानी तब जब ये मूल चयन सूची दिखाएंगे, क्योंकि 6800 इस बिहाफ पे कह देना कि हमने आयोग के बेस पे दिया, तो आयोग ने तो 5844 सिर्फ बोला है और आपने 5600 सिर्फ सीटें दी, 5660 सीटें सिर्फ दी हैं ओबीसी को, इसमें भी, इस लिस्ट में भी। तो कैसे कह रहे हैं कि आपने आयोग के बिहाफ पे ये निकाला है? और दूसरी चीज, अगर आयोग के बिहाफ पे निकाला है तो आपने ये कहते हुए क्यों निकाला कि ये जो पिटीशन कोर्ट में चल रही है 13,156 उसके अंडर में है?
तो आप दोनों में से ये तो कंट्राडिक्टरी हुई ना, इस तरह की बातें। लवलेश भाई, एक और सवाल पूछना चाहूंगा आपसे कि पुराने शिक्षा मंत्री और नए शिक्षा मंत्री की बात की जाए, हालांकि इस समय जो नए शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह जी हैं, तो क्या कुछ उम्मीदें उनसे लग रही हैं? क्योंकि उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि मैटर अभी कोर्ट में है और वो इस पे अभी कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। देखिए, शिक्षा मंत्री जो है नए हैं, ठीक है भाई, नए हैं, उनको भी हम सम्मान करते हैं। वो विभाग जो उनको सौंपा गया है वो भी हमारे ही समाज से हैं, और उनके जो पिताजी थे वो भी हमारे ही समाज के थे। अब वो कह के गए थे मरते मरते कि अगर आरक्षण कोई भीख नहीं है, ये अधिकार है हमारा। अगर कोई आरक्षण छीनता है तो उनको थप्पड़ मार के लेना है, और अगर उन्हीं का पोते हैं, उनका अगर अंश होंगे, उनका अगर खून होंगे, तो हमको न्याय मिलेगा। और हमें विश्वास है मंत्री जी माननीय मंत्री जी संदीप जी से, भाई से, उनसे हमसे विश्वास है, वो हमको दिलाएंगे। अगर उनका खून है, अगर ये कह के गए हैं, तो हमको विश्वास। और यह आपको कोर्ट की ठीक है भाई, कोर्ट का मैटर है, तो हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, आप कोर्ट में काउंटर जो लगा है, ठीक है, आप अपना एजी भेजिए, एजी भर के। और आपकी जो सचिव है, सारे पूरे कटाव सहित सूची हमको चाहिए वहाँ। अगर ये 800 कह रहे हैं कि हम 800 सीट की हमने दे दिया, 800 ठीक है, आपने दे दिया, चाहे दे दिया, मगर हमको तो सूची तो दिखाओ, क्या प्रूफ है? आप इसके पहले तो यही मंत्री बोल रहे थे, यही सचिव बोल रहे थे, यही सरकार बोल रही थी कि हमने कुछ नहीं गड़बड़ किया है, एक भी सीट नहीं। आज वो कैसे 800 से घोटाला कर लिए, साबित कर दिए। तो हम कैसे माने कि नहीं 800 से हो सकता है? क्यों 800 जगह 18,000 हो? इसका यही चीज है, यही रीजन है, तभी साफ साफ क्लियर होगा। जब तक मूल सूची, फर्स्ट काउंसलिंग, द्वितीय काउंसलिंग, तृतीय काउंसलिंग की मूल सूची तक हमको, थर्ड काउंसिल तक दीजिए। ठीक है लवलेश भाई, मैं इसी चीज का जिक्र कर रहा था कि पिछले शिक्षा मंत्री जो थे, उन्होंने इस बात को माना था कि जो विभाग है उसमें घोटाला हुआ है, लेकिन जो अपराधी हैं उनको सजा कब मिलेगी, सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है। क्योंकि जो अपराधी थे उनको आज तक सजा नहीं मिल पाई, और आज तक ये नहीं पता चल पाया कि वास्तव में घोटाला करने वाले वो कौन लोग थे, वो अधिकारी थे या वो स्वयं कोई पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते थे, वो कौन लोग थे जिन्होंने विभाग में घोटाला किया था, और कब जाकर के इन लोगों को न्याय मिलेगा। क्योंकि ये करीब पिछले 1-1.5 सालों से लगातार इको गार्डन में संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया जिससे लग रहा हो कि इन लोगों को न्याय मिल सकता है। तब तक के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वायरल खबर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।